एक समय की बात है, एक छोटे से गांव की बात है जो हरियाली से भरे पहाड़ियों और हरा भरा घास के मैदानों के बीच बसा था। वहां एक अद्भुत सेब का पेड़ था। यह पेड़ कोई सामान्य पेड़ नहीं था। यह एक जादुई सेब का पेड़ था जिसमें एक गहरा और प्राचीन राज छिपा था। गांव वाले इसे जादुई बगीचा कहते थे। जादुई बगीचा गांव वालों के लिए आश्चर्य और प्रशंसा का स्रोत था। इसकी शाखाएं हर रंग की सेब लाती थीं, गहरे लाल से चमकदार सुनहरे तक, और प्रत्येक सेब का अलग अलग स्वाद था, पिछले से अधिक स्वादिष्ट। कुछ मीठे थे, कुछ तीखे, और अन्यों के पास वर्णन नहीं किया जा सकने वाले स्वाद थे। लेकिन वाकई इस पेड़ को जादुई बनाने वाली बात यह थी कि यह ख्वाहिश पूरी कर सकता था। दर्शनीय दूरियों से यह पेड़ की कहानी की खबर पहुंची, जो लोगों को गांव के पास आकर्षित कर रही थी। हालांकि गांव वालों ने पेड़ के मान सम्मान करने और सुरक्षित रखने के लिए एक संगठन का गठन किया था। केवल गांव में पैदा हुए व्यक्तियों को पेड़ के पास एक इच्छा करने का अधिकार था, और वे गांव के पारिश्रमिकता और मौजूदगी की पुष्टि करने के लिए गांव समिति को अपनी ईमानदारी और योग्यता साबित करनी होती थी। गांव के दिल में एक दयालु और निर्लज्ज लड़की नामक एलारा थी। वह दयालु और निर्लज्ज थी। हमेशा वह उन लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी जो जरूरतमंद थे। एलारा ने अपनी दादी से सुना था, बिना सोचे समझे किसी बगीचे की खोज की जिसमें जादुई सेब पैदा होते थे। उसकी दादी की इच्छा थी कि जब एक गंभीर सूखा पीड़ा के समय उनके खेतों में बारिश हो। यह पेड़ उनकी इच्छा को पूरा किया और बरसात आई, जिससे फसलें और गांव को उदासी से बचाया गया। एक धूपी दिन जब गांव जीवन से भरमार थी, एलारा ने निर्धारण किया कि यह समय है कि वह जादुई बगीचे में अपनी खुद की इच्छा करे। वह लंबे समय से विचार कर रही थी कि वह कैसे ऐसी इच्छा कर सकती है जो सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए लाभकारी हो सकती है। वह चाहती थी कि वह अपनी दादी की तरह किसी बगीचे की खोज में भी अपना योगदान दे सके। एलारा बगीचे की ओर श्रद्धा भाव से बढ़ी, उसके दिल में आशा और संकल्प के साथ। उसने एक गहरे लाल सेब को तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया और उसे हाथ में लिया। उसने आंखें बंद की और अपनी सब ईमानदारी के साथ अपनी इच्छा की। मैं चाहती हूँ कि हमारे समुदाय के हर गांव वाले के जीवन में खुशियाँ और समृद्धि हो, और जादुई बगीचा आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रहे। जैसे ही उसके शब्द हवा में बिल्कुल हुए, उसके हाथ में जो सेब था वह प्रकाशित हो गया, और उसने जान लिया कि उसकी इच्छा को पूरा किया गया था। एलारा अपने घर वापस गई, खुशी और संतोष से भरी हुई। उसका साथी गांव वालों के साथ खुशियां बांटने के लिए तैयार। एलारा की इच्छा की खबर गांव में तेजी से फैल गई, और गांव वाले खुशी से भर गए, जानकार कि उसकी निर्लज्ज इच्छा उनके जीवन में आशीर्वाद लाएगी। गांव प्रसन्न था, और ऐसा लग रहा था कि जादुई बगीचा ने एलारा की इच्छा को जवाब देने के रूप में और भी बड़े और स्वादिष्ट फल देने का जवाब दिया था। सालों बीत गए, और एलारा गांव में कभी दयालु और निर्लज्ज बच्चों के लिए मिसाल बनी रही। उसका अल्ट्रुइज्म नहीं बस गांव वालों को खुशियां और समृद्धि लाने के लिए ही नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने के लिए, उन्हें प्रेरित करने के लिए भी है। जादुई बगीचा गांव का दिल बन गया, स्वार्थी इच्छाओं के नहीं, समुदाय, सहमभावना और सभी के लिए सुख के लिए निर्लज्ज खोजने के महत्व का प्रतीक बन गया। हालांकि जब गांव फल देने लगा, जादुई बगीचे की जादुई ताकत की खबर बाहरी लोगों की आंखों तक पहुंच गई, तो दूरदृष्टि लोग गांव में पहुंचने लगे, जो अपनी छवि को बदलने का आशय लिए आए। वे रिश्वत, नाम और व्यक्तिगत लाभ की खबरों के किस्सों से प्रभावित हुए आए, और उनको गांव या पेड़ के जादुई ताकत के मौलिक लाभ के बारे में काम नहीं था। गांव महासभा, जिसके प्रमुख मैटिल्डा थी, ने बाहरी लोगों के प्रवेश के बढ़ते प्रवाह को संज्ञान में लेते हुए एक बैठक बुलवाई। उन्होंने सिद्ध किया कि जादुई बगीचे की जादुई ताकत को स्वार्थी लोगों से बचाने की आवश्यकता है। मैटिल्डा, जिन्होंने एलारा को बचपन से जाना था, यही सोचती थी कि एलारा ने अपनी इच्छा को कितनी ईमानदारी से की थी। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि केवल उन्हें इच्छा करने का हक है जिनके पास पूरे संशयन इच्छाओं का स्वार्थ नहीं हो। मैटिल्डा बोली, हमें नहीं चाहिए कि जादुई बगीचे की ताकत उनके गलत हाथों में पड़ जाए। हमें
उनकी ईमानदारी का परीक्षण करने के लिए एक तरीका स्थापित करना होगा। सच्ची दिल से शुद्ध इरादों वाले यात्री को जादुई बगीचे में इच्छा करने का मौका मिलने से पहले कई परीक्षणों को पास करने की अनुमति देने का फैसला किया गया। इन परीक्षणों में उनकी निस्वार्थता, दयालुता और गांव और उसके समुदाय को सकारात्मक तरीके से योगदान करने की तैयारी की जाती थी। वासियों को, जिनकी सच्ची दिल से शुद्ध इरादे थीं और जो स्वार्थपर उद्देश्यों के लिए उपयोग करने का प्रयास नहीं कर रहे थे, को एक इच्छा करने का मौका मिलता था। जिन्होंने परीक्षण में सफलता प्राप्त की, उन्हें खुशी और कृतज्ञता के साथ एक इच्छा करने का मौका मिलता था, जबकि जो फेल हो गए या स्वार्थपरता दिखाई दी, उन्हें गांव से बाहर जाने के लिए कहा जाता था। उनकी इच्छाएं अपूरी छोड़ दी जाती थीं। गांव अब उनके जीवन में खुशियां और समृद्धि लाता था और लग रहा था कि जादुई बगीचे ने उनके जीवन में छाए अनुशासनों को बढ़ावा दिया था। एक दिन एक अजनबी व्यक्ति नामक विक्टर गांव में पहुंचा, जादुई बगीचे की जादुई ताकत की तलाश में। विक्टर एक लंबा और भयंकर आदमी था, जिसकी आंखों में चालाकी की एक नजर थी। उसने इस पेड़ की अत्यंत शक्ति के बारे में अफसोस सुना था और उसकी व्यक्तिगत लाभ के लिए की जाने वाली इच्छा उसमें तेजी से जगमगाती थी। विक्टर गांव की समिति के पास गया और इच्छा करने और इस पेड़ की ताकत का आशीर्वाद पाने की अनुमति देने का अनुरोध किया। समिति के सदस्य असहमतता के दृष्टिकोण के साथ एक दूसरे के नजर मिलाने लगे, जिन्होंने विक्टर के बारे में कुछ अच्छा नहीं देखा। फिर भी वे सहमत हो गए कि उन्हें इच्छा करने के प्रयास के मौलिक दिल उसके स्वार्थ नहीं थे। पहले परीक्षण में एक गरीब बूढ़ी विधवा को अपने आशियाने को मरम्मत करने में मदद करने का काम था। विक्टर ने काम करने के लिए सहमत हो गए, लेकिन जैसे जैसे दिन बीते, ये स्पष्ट हो गया कि उसके उद्देश्य बहुत ही आत्मविश्वास थे। वह अपने सेवाओं के लिए पेमेंट की मांग करता था और जल्दबाजी से काम करता था। बूढ़ी विधवा की भलाइयों के लिए बहुत ही ध्यान नहीं देता था। समिति उसके कार्यों को देखते हुए उसके दयालुता की कमी को नोट किया। दूसरे परीक्षण में विक्टर को गांव को सुंदर बनाने के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए छाया प्रदान करने का काम था। हालांकि शुरुआत में वह तैयार लगा, लेकिन बढ़ते दिनों में उसका सब्र टूट गया। सही देखभाल और बगीचे में सही प्रकार से पौधों को बोने की नजर नहीं दी। उसके कामों ने दिखाया कि उसका गांव के भविष्य के प्रति उद्देश्य ही नहीं था, बल्कि उसके खुद के इच्छाओं पर ही ध्यान केंद्रित था। आखिरी परीक्षण समिति ने एक अपने दिल से शुद्ध इरादों वाले व्यक्ति को देने का मौका दिया, जो स्वार्थ के लिए नहीं, गांव और समुदाय के हित के लिए इच्छा करने के लिए योग्य था। यह व्यक्ति एक निर्लज्ज और दयालु व्यक्ति था, जिसने गांव की सुरक्षा और समृद्धि के लिए अपना जीवन समर्पित किया था। इस व्यक्ति के प्रमुख उद्देश्य गांव के विकास और सभी के हित के लिए थे, और वह निरंतर गांव वालों को सहमति और समर्पण की भावना से जुड़ा रहा। समिति ने इस व्यक्ति को गांव की खुशियां और समृद्धि के लिए एक इच्छा करने का मौका दिया, और जैसे ही उसने अपनी इच्छा की, उसके हाथ में थे, वह विक्टर के स्वार्थ पर इच्छाओं के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहा था। इस प्रकार जादुई बगीचे को खुशी, सहमति और अपनी निस्वार्थ इच्छाओं के सत्य को समझने के सिखाने के लिए एक सिखावट के रूप में बना रहा। यह एक दिखावा रखता है कि असली जादू खुदाई की इच्छाओं में नहीं है, बल्कि मानव हृदय की असीम क्षमता में है कि दूसरों के लिए देखभाल करने और दुनिया को बेहतर बनाने की महत्वपूर्ण इच्छा के साथ कैसे भर जाता है। गांव वाले अपने जादुई पेड़ को महत्वपूर्ण स्थान पर रखते रहे, समझते थे कि इसकी असली उपहार वादों की पूरी करने में नहीं है, बल्कि यह सिखाने में है कि समुदाय, करुणा और सभी के लिए खुशियों के निर्माण के महत्व के बारे में शिक्षा देता है। और जब तक जादुई बगीचा में जीवन होगा, तब तक गांव और उसके लोगों के साथ उन्होंने उसी आत्मा के साथ जीवन बिताया, जो ने उनके जीवन को पीढ़ियों के साथ हमेशा के लिए साथी बनाया।